नमस्कार, आप देख रहे हैं इनसाइडर लाइव और मैं हूं श्रेयोशी। दुर्गा पूजा की तैयारी ऑलमोस्ट पूरी हो गई है और जगह जगह पर तरह तरह के पंडाल बनाए जा रहे हैं। लोगों की भीड़ अब धीरे धीरे शहर में देखने को मिल रही है, पर सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वो है सुरक्षा की बात। जैसे जैसे भीड़ बढ़ते जाती है, पुलिस की जिम्मेदारी उतनी ही बढ़ते जाती है। तो आज मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं रांची एसएसपी चंद्र कुमार सिन्हा जी। इनसे हम ज़रूर बातचीत करेंगे और जानेंगे कि सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो है सुरक्षा को लेकर, कि आखिर दुर्गा पूजा को लेकर क्या कुछ सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। नमस्कार सर, आपका इनसाइडर लाइव में बहुत बहुत स्वागत है। क्योंकि रांची का दुर्गा पूजा बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है, क्या कुछ सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए? देखिए, अधिकतर जितने महत्वपूर्ण पंडाल है उसमें पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई है, महिला पुलिस की भी प्रतिनियुक्ति की गई है, और बहुत सारे ऐसे पंडाल जो उतने इम्पॉर्टेंट नहीं है, जहां पर पुलिस बल की उपलब्धता कम होने के चलते हम लोग नहीं दे पाए हैं, उसको हम लोग पेट्रोलिंग के थ्रू कवर करेंगे। हम लोगों ने पूरे डिस्ट्रिक्ट में 20 QRT टीम बनाई है जो DSP और SBs के कंट्रोल में रहेंगी। अगर कहीं पर कोई लॉ एंड ऑर्डर का या क्राउड मैनेजमेंट में इशू आता है तो वहाँ संबंधित DSP QRT के साथ जाके एड्रेस करेंगे। महिला कांस्टेबल्स को भी यथासंभव पंडाल में देने का प्रयास किया गया है। सादे वेश में भी पुलिसकर्मी रहेंगे, और जो हमारी शक्ति कमांडो हैं वो महिलाओं की। इस भीड़ में सबसे ज़्यादा अगर चेन स्नीचिंग की बात आती है, पॉकेट मार लोग सबसे ज़्यादा घूमते हैं, तो इसके लिए प्रशासन क्या कुछ करे? ये जो डिप्लॉयमेंट है, यूनिफॉर्म डिप्लॉयमेंट तो है ही, इसके साथ साथ सादे वेश में भी पुलिसकर्मी रहेंगे। इसके अलावा पूजा कमेटी को भी रिक्वेस्ट किया गया कि उनके वॉलेंटियर्स जो हैं, चूँकि पुलिस बल की उपलब्धता लिमिटेड है, तो उनके वॉलेंटियर्स भी इस काम में पुलिस का सहयोग करें। उन्हें जो है पुलिस बैच या कैप दे रही है ताकि वो पुलिस के सहयोगी के रूप में काम करें। इसके अलावा सादे वेश में पुलिसकर्मी तो हैं ही, मैं अनुरोध करूँगा मुख्यतः महिलाओं से कि वो बहुत कीमती जेवर पहनकर पंडाल में काफ़ी भीड़ रहती है, तो यथासंभव बेशकीमती जेवर को अवॉइड करें, इससे आसानी होगी। क्योंकि इस दुर्गा पूजा में महिलाएं बड़े ही ज़ोरों शोरों से भाग लेती हैं, और कहीं ना कहीं महिला की सुरक्षा को लेकर हर बार एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा आता है। तो इस बार क्या महिला की सुरक्षा को लेकर खास ध्यान रखा जा रहा है? बिल्कुल, हम लोग जो है बहुत सारी व्यवस्था जो है हम लोग इस दृष्टि से कर ही रहे हैं ताकि महिलाओं को असुविधा न हो और उनकी सुरक्षा को खतरा न हो। बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पर डार्क पैचेज हैं, अंधेरा रहता है, वहाँ पर नगर निगम से रिक्वेस्ट किया गया है। रादर पुलिस ने पूरे शहर में सर्वे करके नगर निगम को रिपोर्ट दिया है कि कहाँ कहाँ पर आपकी स्ट्रीट लाइट्स ख़राब हैं और कहाँ कहाँ एडिशनल लाइट्स, स्ट्रीट लाइट्स का हो सकता है ताकत थोड़ा कम हो, तो जहाँ एडिशनल हैलोजन्स चाहिए उसे भी बताया गया है, और उन सब जगहों पर जो है पुलिस की पेट्रोलिंग लगातार जारी रहेगी। सर, हाल ही के दिनों में आपने कई पंडालों का जायज़ा लिया, क्या कुछ कमी नज़र आ रही है, और क्या कुछ और सुरक्षा को लेकर क्या कुछ वहाँ पे और कमी नज़र आ रही है जिसको आपने इस जायज़े के दौरान देखा? कि जो पंडालों का निरीक्षण किया तो मैंने ये पाया कि यूजुअली जो पंडाल के जो पूजा कमेटी के लोग होते हैं उनका फोकस भव्यता और सुंदरता पे ज़्यादा रहता है, सुरक्षा पे कम रहता है, तो उन्हें आवश्यक डायरेक्शंस दिए गए हैं। कहीं कहीं पर मैंने देखा जो पैसेज हैं एंट्री के वो काफ़ी संकरे हैं, बहुत बड़े एरिया में डेकोरेशन कर दिया गया है, और जिधर से आदमी जाएंगे वो जगह कम है, तो उन्हें उस विड्थ को बढ़ाने कहा गया है। साथ ही जो रैंप्स हैं, रैंप्स को सॉलिड आयरन बार के द्वारा उन्हें सपोर्ट देने को कहा गया है ताकि अगर काफ़ी भीड़ उस रैंप पे चढ़ भी जाए तो वह रैंप कोलैप्स न करे, टूटे नहीं। इसके अलावा जो इलेक्ट्रिकल वायरिंग्स हैं, उस वायरिंग की क्वालिटी, उसका थिकनेस, जनरेटर का लोड, इन सब पर भी उन्हें डायरेक्शन दिया गया है ताकि कोई शॉर्ट सर्किट की बात ना हो। तो इन सारे बिंदु पर जहाँ भी जो कमी मिल रही है वो हम लोग डायरेक्शन दे रहे हैं। मेरा सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है सर कि इन दिनों जिस तरह से भीड़ बढ़ेगी, लोग खोते भी हैं, चाहे वो बूढ़े बुजुर्ग हो चाहे बच्चों हो, तो क्या इनके लिए कुछ आप लोग अपील कर रहे हैं? क्योंकि काफ़ी भीड़ अब देखने को मिलेगी, जगह जगह भीड़ देखने को मिलेगी, कई लोग मिसिंग हो जाते हैं, और उसके बाद कई मिसिंग कंप्लेंट्स आप लोग के पास आते भी होंगे, तो इस मिसिंग कंप्लेंट्स ना आए, इससे लोग कैसे सतर्क रहें, इसके लिए क्या कुछ है? पहला तो मेरा रिक्वेस्ट है सभी रांची के नागरिकों से कि जब भी वो अपने बच्चे को लेकर आएँ तो उसमें ज़रूर उसके पॉकेट में एड्रेस का स्लिप और मोबाइल नंबर डालें।
सो दैट कि अगर बच्चा कहीं मिसप्लेस होता है तो हम लोग उनके गार्जियन से कांटेक्ट कर पाएँ। दूसरी बात है कि पब्लिक एड्रेस सिस्टम जो है वह पूजा कमेटियों से भी कहा गया है, अगर कोई बच्चा खोता है तो उसके अनाउंसमेंट का प्रोविज़न हो। बाकी पब्लिक एड्रेस सिस्टम प्रशासन भी रखेगा और हम लोग उसको यथासंभव जल्दी से जल्दी उनके गार्जियन को मिलाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। सर, मेरा आखिरी सवाल, इनसाइडर लाइव के दर्शकों को इस दुर्गा पूजा में कैसे सतर्क रहें, कैसे सावधान रहें, इसके लिए क्या कुछ कहना चाहिए? मुख्यतः मैं इनसाइडर न्यूज़ के सभी दर्शकों को दुर्गा पूजा की शुभकामना देता हूं और उन्हें कहता हूं कि मैंने पहले भी कहा कि मुख्यतः महिलाओं को कि बेशकीमती जेवर लेकर न जाएं। बच्चे अगर साथ में हैं तो उनका एड्रेस प्रूफ रखें, ये तो मैं पहले बता चुका था। इसके अलावा वो हमेशा जो है पीक टाइम पे जाना आवश्यक नहीं है। आप थोड़ा टाइम एडजस्ट करें, जैसे शाम के वक्त या रात के वक्त काफ़ी भीड़ होती है, तो हो सकता है आप थोड़ा, अगर आपके पास ज़्यादा घर में बच्चे हैं या बुजुर्ग हैं तो आप क्राउड के पीक टाइम में ना पहुँचें, बल्कि वैसे समय में पहुँचें जिसमें रिलेटिवली भीड़ कम रहती है, जैसे दोपहर का वक्त होता है। तो अपनी सुरक्षा का ख्याल रखें और जो हम लोग हेल्पलाइन नंबर दिए हैं पुलिस का वो ज़रूर उसे रखें और जब भी कोई समस्या हो तो डायरेक्ट पुलिस से कंसल्ट करें। जैसे कि आपने देखा कि हमारे एसएसपी, इनका सबसे महत्वपूर्ण जो उन्होंने कहा कि सबसे पहले खुद की सुरक्षा ज़रूर करें, अपने टाइम लिमिट, टाइम ड्यूरेशन को ध्यान रखें और साथ ही साथ सुरक्षा को तो ध्यान रखें ही, अपने परिवार, अपने आस पड़ोस के लोगों का भी ध्यान रखें, क्योंकि भीड़ है, काफ़ी भीड़ रहेगी। अपने आप को सुरक्षित रखना ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तब तक के लिए आप देखते रहिए इनसाइडर लाइव। वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।